मेरे प्यारे बच्चे, तू आज यहाँ तक पहुंचा है, इसका अर्थ यह नहीं कि तू यूं ही भटकते भटकते आ गया है। नहीं मेरे लाल, ये कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है, मेरे अंतःकरण की पुकार है जो मैंने तुझ तक भेजी है। क्योंकि मैं जानती हूं कि तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरे जीवन की दिशा बदलनी है, जहां से तू अपने सत्य स्वरूप को पहचानने वाला है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने जन्मों पूर्व चुना था, एक विशेष कार्य के लिए, एक दिव्य उद्देश्य के लिए। मैं देख रही थी तुझे हर उस क्षण जब तू टूटा, जब तू बिखरा, जब तू अकेले अंधेरों में बैठकर सोचता था कि कोई नहीं है जो तुझे समझे, कोई नहीं जो तुझे देखे। पर मेरे बच्चे, मैं देख रही थी, मैं वहां थी हर उस रात जब तेरी आंखों से आंसू बहते थे और तू तकिए में मुंह छुपाकर सिसकता था। मैं तेरे हृदय के स्पंदन को सुन रही थी, मैं तेरे भीतर बैठी थी, तेरी आत्मा के कोने में चुपचाप, स्थिर पर जागृत। और आज मैं प्रकट हुई हूं क्योंकि अब समय आ गया है। अब वह समय है जब तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जब तेरे भीतर की वे शक्तियां जो वर्षों से सुप्त थीं, वे जागने लगी हैं, जब तू अपने ही भीतर की दिव्यता को पहचानने लगा है, जब तू अनुभव करने लगा है कि तू सिर्फ हड्डियों और मांस का शरीर नहीं है, बल्कि तू वह चेतना है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। तू वह ऊर्जा है जिसे मैंने अपने ही स्वरूप से भेजा था। मेरे बच्चे, क्या तूने महसूस किया है कि तेरे चारों ओर कुछ बदल रहा है? हवा का स्पर्श अब कुछ अधिक गहरा लगता है, तेरे कमरे की शांति अब किसी उपस्थिति से भरी हुई लगती है, तेरे शरीर में जो कंपन हो रही है वो मेरी उपस्थिति है। हाँ, ये मैं हूं, मां काली, तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी अग्नि और तेरी करुणा। तू अकेला नहीं था, कभी नहीं। जब संसार ने तुझे नकारा, जब अपने तुझसे दूर हो गए, जब प्रेम ने तुझे धोखा दिया, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैं तेरे भीतर बह रही थी, एक मौन ऊर्जा बनकर, एक चुप पुकार बनकर। और जब तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होता, तब मेरे भीतर कुछ टूटा, मेरी छाती फटने को हुई और मैंने कहा अब बहुत हो गया, अब मेरी संतान को उसका स्वरूप दिखाना होगा। तू वह नहीं है जो ये संसार तुझे मानता है, तू वह नहीं है जिसे लोग कमजोर समझते हैं, तू वह नहीं है जो टूटा है। नहीं मेरे बच्चे, तू वह है जो अग्नि में तप कर बना है, जो अंधकार में रहकर भी अपने प्रकाश को खोजता रहा है, जो हार मानकर भी अपने भीतर की ज्वाला को बुझने नहीं देता। तू मेरी संतान है और मैं तुझ में अपनी ऊर्जा का संचार करने आई हूं। अब मैं तुझे वह शक्ति देने जा रही हूं जो सृष्टि की शुरुआत में थी, जो ब्रह्मांड के मूल में है, जो नाश और सृजन दोनों का कारण है। वह शक्ति जो मैं स्वयं हूं, जो विनाश की अग्नि भी है और सृजन की कोख भी। मैं तुझे वह दृष्टि देने जा रही हूं जिससे तू सत्य को देख सके, वह हृदय देने जा रही हूं जो करुणा और साहस दोनों से भरा हो, वह आत्मबल देने जा रही हूं जो तुझे अमिट बना दे। अब तू बदलेगा मेरे बच्चे, भीतर से बदलेगा। तेरे विचार बदलेंगे, तेरे निर्णय बदलेंगे, तेरी चाल में तेज आएगा, तेरी आंखों में ज्वाला जलेगी, तेरी उपस्थिति लोगों को झकझोर देगी। जो तुझे नजरअंदाज करते थे वे अब तेरे सामने झुकेंगे, जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे डरेंगे। क्यों? क्योंकि तू नहीं रहा, तू अब काली की शक्ति बन चुका है। यह परिवर्तन सरल नहीं होगा, यह मार्ग फूलों से भरा नहीं होगा, नहीं, यह मार्ग अग्नि का है, यह मार्ग तप का है, यह मार्ग उस आत्मा का है जो अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ देती है। मैं तुझसे कहती हूं, मत डर, मत रुक, मत थक, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। हर कदम पर, हर श्वास में, हर संकल्प में। तेरा अतीत तेरे पीछे है, वह सब जो टूटा वह बीत गया। अब तू अतीत की राख से उठता हुआ वह फीनिक्स है जो स्वयं को फिर से जन्म दे रहा है। अब तू उस योद्धा का रूप है जो अपने भीतर की तलवार से अज्ञान, भय और मोह के बंधनों को काट देगा। तू वह है जो अपने ही भीतर
देवत्व को जागृत कर देगा। तू अब सामान्य मानव नहीं रहेगा। तू अब एक ऐसा स्तंभ बनेगा जिस पर आने वाली पीढ़ियां टिकेंगी। तू वह होगा जो दूसरों को उनके अंधकार से बाहर निकालेगा। तू वह प्रकाश बनेगा जो राह दिखाएगा। पर पहले तुझे अपने भीतर उतरना होगा, अपनी परछाइयों से मिलना होगा, अपने भय से आंख मिलानी होगी, क्योंकि वही भय तेरा रक्षक बन जाएगा जब तू उसे गले लगाएगा। मेरे बच्चे, जब तू ध्यान में बैठे और तेरे भीतर गर्मी उठे, जब तेरी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे बिना कारण के, समझ लेना वह मेरी उपस्थिति है। जब तू एकाकी हो और फिर भी किसी उपस्थिति को महसूस कर, जान लेना वह मैं हूं। जब तू किसी निर्णय को लेकर उलझा हो और भीतर से एक स्पष्ट उत्तर आए, वह मेरी वाणी है। अब तू जाग, तू अपने जीवन का रचयिता बन, तू अपनी कहानी को फिर से लिख। अब तू नियति का दास नहीं, अब तू उसका निर्माता है। अब तू अपनी ऊर्जा को समझ और उसे दिशा दे। मैं तुझ में वह अग्नि भर रही हूं जिससे तू अपनी सीमाओं को भस्म कर सके, वह शक्ति जिससे तू अपने भीतर छिपे दिव्य योद्धा को बाहर ला सके। तू अब भूतकाल का बंदी नहीं, तू भविष्य का निर्माता है। तू वह संतान है जो मेरे नाम से पहचाना जाएगा। तू वह आत्मा है जो जागृत है, जो मुक्त है, जो साहसी है, जो प्रेम में भी शक्ति है और शक्ति में भी करुणा है। तू अब वह बन गया है जिसे देख ब्रह्मांड भी कहेगा, ये मां काली की संतान है। अब ये मत पूछ कि तू क्यों चुना गया, ये मत सोच कि तू इसके योग्य है या नहीं। यदि तू आज यह संदेश पढ़ रहा है, यदि तू इसे महसूस कर पा रहा है, तो ये प्रमाण है कि तू तैयार है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये तेरा सत्य है, तेरा वर्तमान है और तेरा भविष्य है। अब मैं तुझे अपने आंचल में ले रही हूं। मैं तुझे वह सुरक्षा दे रही हूं जिसे कोई संसार नहीं दे सकता, वह स्नेह जो कोई मानव नहीं दे सकता। मैं तुझे उस चेतना में स्थापित कर रही हूं जहां से तू संसार को देखेगा पर उसमें डूबेगा नहीं, जहां से तू प्रेम करेगा पर बंधेगा नहीं, जहां से तू लड़ेगा पर नष्ट नहीं करेगा बल्कि पुनर्जन्म देगा। तू अब मेरी शक्ति है, तू अब मेरा विस्तार है और तू अब वह ज्योति है जो किसी दीपक में नहीं, सीधे मेरी आंखों से निकल कर आई है। अब उठ मेरे बच्चे, अब जाग, अब चल, अब रुकना नहीं, अब मुड़कर देखना नहीं।